अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे वो ये है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका नॉमेनक्लेचर हम देखेंगे। देन हम देखेंगे कार्बन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों कार्बन बैकबोन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। देन हम इसके आइसोमर एंड स्टीरियो केमिस्ट्री को देखेंगे। देन हम फर्दर देखेंगे कि कायरलिटी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स कायरल कैसे हो सकते हैं, इसके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए पूरे मॉलिक्यूल में। देन हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। इसके बाद एंड पे हम स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स को देखेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट आ जाते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ये किस तरह मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं और अफेक्ट करते हैं। आज हम जिस पे बात करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो डेफिनेशन होगी, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव हम कैसे बना सकते हैं और वो कैसे उनको हम कैसे लिख सकते हैं, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द compounds or molecules that are made of hydrogen and carbon and their derivatives। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो इसमें आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं, और जो इसके डेरिवेटिव होंगे, जैसे हम इसको डेरिवेटिव ऐसे कह सकते हैं कि हम अगर हमारे पास मीथेन है तो मीथेन का हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे किसी भी एलिमेंट के साथ। लेट्स सपोज हम क्लोरीन लगा देते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो हम उसको वो एक अल्काइल हैलाइड बन गया और ये इसका डेरिवेटिव है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये आपको ये हर मॉलिक्यूल में मिलेगा। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट ही दो चीज़ों से हो रही है, हाइड्रोजन और कार्बन से। विद अ फ्यू एक्सेप्शन, कार्बन कंपाउंड्स कैन बी फॉर्मुलेटेड विद 4 covalent bonds to each carbon regardless of whether the combination with carbon and some other elements। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? मैंने भी बताया कि हाइड्रोकार्बन्स वो होंगे जो इंटायरली जिनमें हाइड्रोजन होगा या कार्बन होगी, ये सिर्फ दो कंपाउंड्स होंगे, वो उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन्स ये हो गए, इनको फर्दर डिवाइड किया गया एलिफैटिक कंपाउंड्स में और एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एलिफैटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो ओपन चेन होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर होता है, मीन उनमें रिंग नहीं होता। वो स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, लेकिन रिंग में नहीं होंगे। और सेकंड है एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये देख सकते हैं हम। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होंगे जो जिनमें कोई टर्मिनल पोजीशन नहीं होगी, हम जिस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे उसी पे हमारा स्ट्रक्चर एंड कर रहा होगा, तो उसको हम क्या कह देंगे कि ये एरोमेटिक है। और इसमें रिंग होगा, इसमें हक्कल रूल लग रहा होगा, मतलब अगर वो फॉलो कर रहा होगा तो हम उसको एरोमेटिक कहेंगे। अब जो एलिफैटिक कंपाउंड्स, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है सैचुरेटेड कंपाउंड्स में और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। सैचुरेटेड का मतलब है कि इसमें अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो सैचुरेटेड में कार्बन चारों बॉन्ड्स अपने सिंगल बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, और इसकी एग्जांपल हम देते हैं एल्केन्स। और अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो इसमें पाई बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं। अल्कीन्स एंड अल्काइंस इसकी मिसालें हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये फैक्टर्स होंगे तो हम इनको एरोमेटिक कहेंगे। इट शुड बी साइक्लिक, ये क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसमें कोई टर्मिनल पॉइंट नहीं होना चाहिए। टर्मिनल पॉइंट सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में होते हैं, साइक्लिक में नहीं होते। ये प्लेनर होना चाहिए। इट हैज़ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का क्या मतलब है कि एक डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होने चाहिए स्ट्रक्चर में, जैसे बेंजीन में होते हैं। बेंजीन एक 6 कार्बन का एक रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन्स के दरमियान।
तो हम वो एक एरोमेटिक और वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। इसके बाद हम कैसे बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। फर्स्ट तो उसमें रिंग होगी। ये अभी जो पीछे 4 हमने रूल्स डिस्कस किए हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड कोई कंपाउंड कब होगा, तो जब वो ये चारों चीज़ें फॉलो कर रहा होगा, मीन हक्कर रूल को फॉलो कर रहा होगा, वो एरोमेटिक वो रिंग्स फॉर्म में होगा और उसमें रेजोनेंस होगी, तब हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। अदरवाइज वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, वो एलिफेटिक होगा। अब हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? मैंने थोड़ी देर अभी बताया कि हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और उसके डेरिवेटिव लेट्स सपोज हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो विद क्लोरीन, तो हम उसको एक डेरिवेटिव कह देंगे हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एट वन और मोर ऑफ दीज पोजीशंस। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी मस्ट बी ऑब्जर्व। अब ये देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड, ये सारे इसके डेरिवेटिव्स हैं। ये एक सीरीज़ पूरी दी गई है, सल्फाइड्स, हैलाइड्स, नाइट्रो एंड अल्कीन, ये सारे उसके डेरिवेटिव्स हैं अल्काइल्स के, अल्केन्स के, हाइड्रोकार्बन्स के। इसके बाद ये अब प्रायोरिटी ऑर्डर है कि हमने जब नेमिंग देनी है तो हम किस तरह प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले हमारे पास एसिड्स आ जाते हैं, देन एस्टर्स आ जाते हैं, एसिड क्लोराइड्स आ जाते हैं, देन अमाइड, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड सो ऑन, अल्कोहल, थायोल्स, अमाइन, अल्कीन्स एंड अल्काइन। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, जब हम नेमिंग कर रहे होंगे तो इनको कंसिडर करेंगे। ओके, अब इसके बाद केक्यूल फार्मूला क्या होता है? केक्यूल वो साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम बेंजीन का एक स्टेबल स्ट्रक्चर डिवाइस किया था, इसने सजेस्ट किया था। इसने जो लेवल स्ट्रक्चर है, जो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला दिया था, उसको इसने बॉन्ड्स की, कोवलेंट बॉन्ड्स की सूरत में उसको स्ट्रक्चर को सजेस्ट किया था कि ऐसे होंगे, ये एक अच्छा स्ट्रक्चर बनेंगे, इससे उनका लुक अच्छी आती है और इसमें एरर, चांसेस ऑफ एरर भी कम हो जाते हैं ड्यूरिंग राइटिंग। तो ये केक्यूल फार्मूलाज हैं। इसने क्या किया था कि सेट द कार्बन्स आर अरेंज इन एन हेक्सागोन एंड इट सजेस्ट्स अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम। अब कंडेंस फार्मूला क्या होता है? कंडेंस फार्मूला वो होता है कि हमने एक ही फार्मूला, जैसे इथेन है, उसको हमने टू सेव टाइम और स्पेस को देखते हुए एक थोड़ी सी जगह पे लिखा जा सकता है। ये इथेन का कंडेंस फार्मूला। अगर हम इसके साथ बॉन्ड शो करेंगे तो ये ज़्यादा स्पेस लेगा और टाइम भी ज़्यादा लेगा हमारा लिखने में। 3D स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर फार्मूला वो होगा जिसमें हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसको जैसे पेपर पे हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते। ये इसमें देखें, ये डॉटेड बॉन्ड है और ये वेज बॉन्ड है। वेज बॉन्ड अबव द प्लेन होता है, डॉटेड बॉन्ड बिलो द प्लेन होता है। मीन ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें उसकी 3 डायमेंशनल सिमेट्री दिखाई गई है कि तीनों प्लेन्स पे उसके ये हाइड्रोजन जा रहे हैं। स्केलेटल फार्मूला क्या होता है? स्केलेटल फार्मूला को लाइन एंगल फार्मूला भी कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन 2 डायमेंशंस एज ऑन अ पेज ऑफ पेपर। अ स्केलेटल फार्मूला